नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं, हम हल करते हैं एक सवाल। तो पहला सवाल है आपका, जैसा कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर, मतलब कि विस्थापन जो है d इक्वल टू कितना दिया है, 1 मीटर दिया है। उसके बाद न्यूटन F की वैल्यू कितनी दिया है, 1 न्यूटन। कार्यवाही के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात करें। हम लोग जानते हैं W इक्वल टू एफ डी होता है, एफ डी कास थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर कोण की वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए कास को नहीं लगाएंगे। तो W और एफ डी होता है, एफ डी का मतलब F 1 न्यूटन है, 1, और D की वैल्यू कितना दिया है, 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 क्या होगा, 1 जूल। आंसर कितना आएगा आपका, 1 जूल आएगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि 10 किलोग्राम ओजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य, मतलब कि 10 किलोग्राम ओजन का मतलब होता है न्यूटन, mg का मान दिया है। mg क्या होता है, एक भार जो होता है वह न्यूटन के बराबर होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू यह बराबर कितना होगा, 10 न्यूटन। उसके बाद कह रहा है कि उठाकर प्लेटफार्म पर खड़ा है, वह क्या है, d इक्वल टू क्या हो रहा है उसका, d इक्वल टू 0, मतलब वह खड़ा है, गति नहीं कर रहा है, तो उसके बीच का जो विस्थापन होगा 0 होगा, इसलिए W बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी हो जाएगा। तो 10 न्यूटन गुणे 0, अर्थात किया गया कार्य कितना होगा, 0 जूल होगा। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा, अर्थात ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता। आईएएस का क्वेश्चन है, आईएएस 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कि निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, सचिन 4 मीटर चलता है, एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता। अर्थात आप सभी लोग जानते हैं जब वह खड़ा है, F इज इक्वल टू होता है, W इज इक्वल टू होगा एफ डी, क्या होगा, एफ डी। इसमें क्या रहा है, न्यूटन का मान नहीं दिया है, F और D का मान कह रहा है खड़ा है, D की वैल्यू कितना दिया है, 0, अर्थात इसकी वैल्यू क्या होगा, 0 जूल होगा। जब कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करेगा, अर्थात विस्थापन नहीं होगा, तो हमेशा कार्य क्या होगा, 0 के बराबर होगा। चौथा क्वेश्चन है कि एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। D की वैल्यू इसमें दिया है 100 मीटर। उसके बाद F की वैल्यू दिया है 100 न्यूटन, क्या दिया है, 100 न्यूटन। उसके बाद पूछ रहा है उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। इसके द्वारा किया गया कार्य हम जानते हैं W इज इक्वल टू आपका होता है F गुणे D कास थीटा, लेकिन एक पुली है, इस कितना जा रहा है, 100 मीटर जा रहा है। एक पुली इस तरह से खड़ा होगा और इसके सर पर जो होगा वजन होगा, कितना वजन है, 100 न्यूटन का है। लेकिन अब देखिए इसके और इसके बीच का कोण कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने अंश का कोण, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसलिए हम लिखेंगे F की वैल्यू 100 न्यूटन गुणे D का मान लिखेंगे 100 और गुणे कास 90 लिखेंगे, और कास 90 की वैल्यू क्या होती है, कास 90 की वैल्यू आप सभी लोगों को पता होगा 0, पूरा मान कितना हो जाएगा, 0, अर्थात इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 जूल हो जाएगा। इसी प्रकार का आपका पांचवा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है। इसमें कार्य दे दिया है, इसमें क्या दे दिया है, कार्य दे दिया है W बराबर 56 जूल, और
56 जूल दिया है और उस पर लगाया गया बल F की वैल्यू दिया है कितना, 7 न्यूटन। पूछ रहा है विस्थापन ज्ञात कीजिए। W इज इक्वल टू होता है FD, विस्थापन निकालेंगे D इज इक्वल टू W/F होगा, और W की वैल्यू न दिया है 56 और F का मान दिया है 7, 7 8 56 अर्थात D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8 मीटर। किया गया कार्य कितना होगा, 8 मीटर होगा। इसी प्रकार से आपका 60वां क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम की दृष्टि से सभी एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है इसको देख सकते हैं। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु, किलोग्राम मतलब 2 किलोग्राम की वैल्यू कितना दिया है वाली वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रारंभिक वेग से u बराबर कितने वेग से जा रही है, 20 मीटर वेग से, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। उसके बाद कह रहा है कि प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। t की वैल्यू दिया है आपका 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद गतिज ऊर्जा इसकी पूछी जा रही है, मतलब E काइनेटिक एनर्जी इसका बताना है। और G की वैल्यू आपको पता है दिया है कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हमको अंतिम वेग निकालना है। अंतिम वेग निकालेंगे तो हम गतिज ऊर्जा का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि के ई इज इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो हमको अंतिम वेग की ज़रूरत है। हम गति के प्रथम समीकरण से निकालेंगे अंतिम वेग का फार्मूला v इज इक्वल टू होता है u माइनस जी टी, अर्थात आपको पता है माइनस जब कोई भी वस्तु ऊपर जाएगी तो माइनस लगेगा और नीचे आएगी तो प्लस लगेगा। प्रारंभिक वेग दिया है 20 मीटर, माइनस जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर और टी की वैल्यू कितना दिया है आपका 2, अर्थात अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अंतिम वेग की वैल्यू कितनी होगी, तो अंतिम वेग की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ठीक, अब इसमें काइनेटिक एनर्जी में रखेंगे वैल्यू का मान तो 1/2 गुणे एम की वैल्यू दिया है आपका किलोग्राम, कितना दिया है 2 किलोग्राम दिया है, 2 किलोग्राम 2 रखेंगे गुणे v की वैल्यू 0 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे अर्थात काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या होगी 0 होगी। ALP 2018 में पूछा गया, ग्रुप डी में भी पूछा गया सवाल है। इसके बाद आपका आता है 5वां नंबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है कि यम की वैल्यू दिया है आपका 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। विभव का मतलब आपको, विभव का मतलब गतिज स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। यम जी एच की वैल्यू निकालना है और एच का मान दिया है आपका, एच का मान 10 मीटर दिया है और जी की वैल्यू आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दी गई है। इसलिए हम लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी EP इज इक्वल टू होता है एम जी एच। एम की वैल्यू कितनी है 20 किलोग्राम है, उसके बाद 20 किलोग्राम है, उसके बाद जी की मान 10 है और ऊंचाई की मान भी क्या है 10 है, अर्थात 2000 जूल इसकी हो जाएगी। कितना होगा 2000 जूल इसका आंसर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चंस और है, आगे क्वेश्चंस क्या है इसको भी देख लेते हैं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, एम की वैल्यू 20 किलोग्राम द्रव्यमान है और 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। v की वैल्यू दिया है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर सेकंड की गति से चलती है। इसकी गतिज ऊर्जा होती है के ई काइनेटिक एनर्जी, के ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, एम बी स्क्वायर 1/2 होगा, 5 होगा। v का मान, एम की वैल्यू दिया है आपका 20 और v का मान दिया गया है 5, 5 25 हो जाएगा और ये कट जाएगा 10, अर्थात 10 गुणे 25 होगा, इसलिए हो जाएगा 250 जूल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक
10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। यदि आप सभी लोगों को ये सवाल समझ में आए होंगे तो आप सभी लोग इसको कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर कितना सही होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। मुझे बड़ा ही कहा हो।